Let's start with the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. पहले हम लोग एक लेक्चर के अंदर रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का बुनियादी कंसेप्ट सीख चुके हैं। यहाँ हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसके साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से हम ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को सामने रखते हुए ये डिस्कस करेंगे। तो पहले रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। हमने दो किस्म की अप्रोचेस पढ़ी थी क्लासिफिकेशन जब अकाउंट्स की कर रहे थे अपनी दूसरी वीडियो के अंदर। वहाँ हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो किस्म की अप्रोचेस होती हैं, एक ट्रेडिशनल या क्लासिकल अप्रोच है और जो दूसरी होती है इसको हम लोग मॉडर्न या अमेरिकन अप्रोच कहते होते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच जो थी इसके अंदर हमने पढ़ा कि हमारे पास तीन किस्म वहाँ हमने चार किस्म के अकाउंट पढ़े थे, लेकिन रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट करते हुए लोग आमतौर पर तीन किस्म के अकाउंट्स ले आते हैं। एक रियल अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं और चौथे हमने वैल्यूएशन अकाउंट्स पढ़े थे। रियल अकाउंट्स जो हकीकी अकाउंट्स परमानेंट अकाउंट्स होते हैं जो ख़त्म नहीं होते, ये एसेट्स को डील करते हैं, प्रॉपर्टीज़ को डील करते होते हैं, हमने ये पढ़ा था। और इनके रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट ये थे कि जो चीज़ बिज़नेस में आ रही होगी उसको हम डेबिट कर देंगे और जो चीज़ बिज़नेस से जा रही होगी उसे हम क्रेडिट कर देंगे। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज़ आउट क्रेडिट। दूसरे नंबर पर हमने पर्सनल अकाउंट्स पढ़े थे जो किसी पर्सन या किसी ऑर्गेनाइजेशन को डील करते होते हैं। इसके रूल्स हमने पढ़े थे कि अगर कोई रिसीवर होगा तो वसूल करने वाला होगा तो वो डेबिट होगा और कोई गिवर होगा जो दे रहा है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट्स जो थे ये हमने पढ़े थे कि ये चार चीज़ों को डील करते हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करते होते हैं, इनकम और गेंस को या रेवेन्यू को हम लोग क्रेडिट करते हैं। वैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हमने कहा था कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होती है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होती हैं। ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होते हैं, ये डिक्रीज़ करें तो हम इनको डेबिट करते हैं और इंक्रीज़ करें तो इनको हम क्रेडिट करते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम लोग तीन जो है वो क्लासिकल अप्रोच के तहत तीन अकाउंट्स के रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट को अप्लाई करेंगे। ये हमारे अमेरिकन या मॉडर्न अप्रोच है। ये अब हमने पढ़ा था कि मॉडर्न अप्रोच के तहत 6 किस्म के जो हैं वो अकाउंट्स हैं, ड्राइंग्स, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल और इनकम। इसको हमने दो ब्लॉक्स के अंदर किया था तकसीम। ये कलर से भी आपको नज़र आ रहा होगा। ड्राइंग एक्सपेंस और एसेट्स जो हैं इनके रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट एक जैसे हैं, ये इंक्रीज़ करें तो इनको डेबिट करते हैं, डिक्रीज़ करें तो इन्हें क्रेडिट किया जाता है। लाइबिलिटीज़, कैपिटल और इनकम, इनका कलर आपको नज़र आ रहा है, ये एक ब्लॉक है। ये डिक्रीज़ करें तो डेबिट होते हैं, इंक्रीज़ करें तो क्रेडिट होते हैं। अच्छा, इन सब के वर्ड्स का जो पहला पहला अल्फ़ाबेट है अगर वो हम साथ में लिख लें तो ये याद रखने के लिए आपको आसानी हो जाएगी। तो ये देखें, ये एक वर्ड बन रहा है डीलर। तो DEA जो है ये पहले ब्लॉक को जाहिर कर रहा है, LER जो है ये दूसरे ब्लॉक को जाहिर कर रहा है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे। ये देखें जी, हमारे पास पहली ट्रांजैक्शन है। मिस्टर एक्स ने बिज़नेस स्टार्ट किया है कैश से 1 लाख। जब भी कोई शख्स बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है तो ये किस चीज़ से स्टार्ट कर रहा है? ये कैश से स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पर कैश के अलावा कोई हो सकती थी चीज़ और भी, लेकिन यहाँ सिर्फ कैश है। हम लोग यहाँ पर आप चाहें तो कोई भी अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम कैश को रियल में लेके जाएं इस अप्रोच के तहत तो बिज़नेस में ये आ रहा है इसलिए इसको हम डेबिट कर देंगे। अगर हम इसको अमेरिकन अप्रोच की तरफ लेके जाएं तो कैश बिज़नेस में इन्वेस्ट होने से कैश एसेट है, इंक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज़ होगा तो ये डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें डेबिट मिल गया कि इसको हमने यहाँ पर हमारे पास ये कैश अकाउंट। दूसरे नंबर पर हमारे पास अब दूसरा अकाउंट जब बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है तो हमने पढ़ा हुआ है कि जिन चीज़ों से हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं वो मिलकर बिज़नेस का कैपिटल कहलाता होता है। और कैपिटल के ये कैपिटल जो है ये इंक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज़ करे तो इसको हम क्रेडिट करते होते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट लिख लें। ये लेजर फोलियो वाला कॉलम है, ये ऐसे ही रहेगा। कैश 1 लाख से डेबिट हो गया और कैपिटल जो है ये 1 लाख से क्रेडिट। ओके, अब पहली एंट्री की आपको समझ आ गई। इसके नीचे हम जो है वो नरेशन भी दर्ज करेंगे। नरेशन हमने कंसेप्ट नरेशन का पढ़ा हुआ है। नरेशन कहते हैं कि मुख्तसर सी वजाहत नीचे करना है एंट्री के नीचे। तो एंट्री के नीचे मुख्तसर वजाहत क्या बनेगी? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1 लाख। तो वो हम नरेशन ब्रैकेट के अंदर पहली एंट्री के नीचे लिख लेंगे। अब दूसरी एंट्री देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज गुड्स ऑन कैश फॉर 15,000। ये 15,000 पे गुड्स परचेज़ की जा रही हैं। अब गुड्स परचेज़ हम कर रहे हैं
अब इसको आप दोनों हिस्सों में देख सकते हैं, अलग अलग आपको जो आसान लगे। आप गुड्स को एसेट समझते हुए हम लोग एसेट्स को देखें, ये इंक्रीज़ हो रहे हैं तो ये डेबिट होने हैं, तो गुड्स की जगह पर हम परचेजेज अकाउंट जो है वो यहाँ लिखते होते हैं। दूसरा अकाउंट कौन सा होगा? एक तो परचेजेस का अकाउंट आ गया, दूसरा नकद पे हम खरीद रहे हैं। ये इसकी पहचान है। ट्रांजैक्शन दो तरह की होती हैं, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यहाँ पर कैश वर्ड मेंशन्ड है तो ये कैश ट्रांजैक्शन है, तो कैश बिजनेस से जो है तो जा रहा है ये वाले रियल अकाउंट के तहत, या एसेट है तो ये डिक्रीज हो रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है, तब भी वो यहाँ भी क्रेडिट होना था, यहाँ भी क्रेडिट हो रहा है। तो आपको जो अप्रोच इजी लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं। तो कैश नरेशन आ जाएगी साथ में, गुड्स परचेज फॉर कैश। अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। लफ्स क्रेडिट ऑन क्रेडिट आ गया, तो ये उधार पे खरीदी जा रही है। किससे उधार पे खरीदी जा रही है? मिस्टर वाई से। कितने की? 10,000 की। एक तो गुड्स परचेज हो रही है, नंबर एक तो परचेजेज अकाउंट हमारा डेबिट होना। जब भी चीज़ें खरीदी जाती हैं हम लोग परचेजेज अकाउंट को डेबिट करते होते हैं, चाहे वो नकद खरीद रहे हो, कैश पे खरीद रहे हो, चाहे उधार पे खरीद रहे हो। अब अगर नकद खरीद रहे हो तो कैश हमारा कम हो रहा होता है, या कैश बिजनेस से जा रहा होता है, इसलिए उसको क्रेडिट करते हैं। अगर हम उधार पे ख़रीद रहे हों, अब जा तो कुछ भी नहीं रहा, लेकिन ये हमारी एक लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो इसलिए हम इसको वाई को क्रेडिट कर देंगे। दूसरे नंबर पर हम ये देखते हैं, अगर हम इसमें अप्रोच के तहत आएँ तो वाई जो है ये गिवर है या रिसीवर है। जिस शख्स से हमने चीज़ें ख़रीदी हैं, तो मिस्टर वाई तो हमें चीज़ें दे रहा है, ये गिवर है, देने वाला है, इसलिए गिवर को हम क्या करते होते हैं? गिवर को पर्सनल अकाउंट के तहत हम क्रेडिट करते हैं। इधर आए तो ये लाइबिलिटी है, ये बढ़ रही है, इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर मिस्टर वाई का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 10,000। जी, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ जो एंट्री है, ट्रांजैक्शन है, वो ये बता रही है गुड्स कॉस्टिंग ₹2,000 रिटर्न टू मिस्टर वाई। इससे पिछली ट्रांजैक्शन के अंदर हमने देखा कि हमने उधार पर मिस्टर वाई से 10,000 की चीज़ें ख़रीदी थी, और उसमें से 2,000 की चीज़ें हमने वापस कर दी हैं किसी भी वजह से। हो सकता है स्टॉक जो है वो अप टू द मार्क ना हो, तो इस वजह से हमने वापस की। जब परचेजेस जो की हुई होती हैं, जब हम ये वापस किसी को कर देते हैं, हम सिंपली क्या करते हैं? परचेजेस वाली एंट्री को रिवर्स कर देते होते हैं। कैसे? जब हमने ये परचेजेस की थी उससे, तो हमने एंट्री की थी परचेजेस अकाउंट को डेबिट किया था, मिस्टर वाई के अकाउंट को क्रेडिट किया था। अब हम क्या करेंगे? एंट्री को रिवर्स करते हुए मिस्टर वाई का अकाउंट जो है उसको हम लोग डेबिट कर देंगे, और परचेजेस को सिर्फ थोड़ा सा इजाफा करेंगे, परचेज रिटर्न का। परचेज रिटर्न अकाउंट जो है ये क्रेडिट हो जाएगी 2,000 से। अगर आप रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट अप्लाई करें उसी तरीके से, कि अगर आप इसको पर्सनल अकाउंट के तहत डील करें मिस्टर वाई को, तो मिस्टर वाई यहाँ पर जो है पहले गिवर था इसलिए इसको क्रेडिट किया था, अब ये रिसीवर है इसलिए इसको डेबिट कर रहे हैं। अगर आप इसको अमेरिकन अप्रोच के तहत मॉडर्न अप्रोच में ले जाएं तो ये लाइबिलिटी पहले उधार पे ख़रीदी थी तो ये इंक्रीज़ हुई थी इसलिए क्रेडिट किया था। अब आपकी जो वाजिब उल अदा रकम है, हमारी जो लाइबिलिटी है वो डिक्रीज़ हुई है इसलिए इसको डेबिट किया। परचेज़ रिटर्न जो है ये परचेज़ का एक अपोजिट अकाउंट है, ये हमारे स्टॉक को ज़ाहिर करता है। अगर हम स्टॉक को एसेट्स के अंदर ले आते हैं, जब हमने ख़रीदा था तो एसेट इंक्रीज़ किए थे इसलिए डेबिट किया था, अब हमारे कम हो गए इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया। लेकिन आसान कंसेप्ट यही है कि हम अपनी जो परचेज़ वाली एंट्री उसको रिवर्स कर देंगे। इसके बाद हमारे पास सेल्स की एंट्री आ रही है। हमने गुड्स बेचेंगे नकद कैश पर 10,000 की। इसको एनालाइज करें, जब हम चीज़ें बेचते हैं तो हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है। एक तो रेवेन्यू अकाउंट आ रहा है, दूसरा हमने ये नकद ख़रीदी है तो कैश इन्वॉल्व हो रहा है। अब हम इसमें से अपना डेबिट ढूंढेंगे। डेबिट आप इस अप्रोच से भी देख सकते हैं, इससे भी देख सकते हैं। इस अप्रोच में देखें डेबिट ढूंढने के लिए क्या कोई चीज़ आ रही है, तो इधर देखें जब आप उधार नकद चीज़ें बेच रहे हैं तो कैश आ रहा है, तो इसका मतलब है कैश ने डेबिट होना है। अगर आप मॉडर्न अप्रोच में इसको लेके आते हैं, तो जब हमने नकद चीज़ें बेची हैं तो कैश हमारा एसेट है, ये इंक्रीज़ कर रहा है, तो एसेट इंक्रीज़ करे तो हम इसको डेबिट करते होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा 10,000 से। और ये रेवेन्यू हमारा, सेल्स हमारी रेवेन्यू होती है, तो रेवेन्यू जो है नॉमिनल अकाउंट कहता है कि इनकम और गेंस जो होते हैं ये क्रेडिट होते हैं। और जो हमारी अमेरिकन अप्रोच है वो भी कहती है कि रेवेन्यू जब इंक्रीज़ करेगा तो हमने इसको क्रेडिट करना है, तो ये सेल्स हमारे।
नरेशन हमने साथ साथ लिखते जाना है, यहाँ पर मैंने जगह नहीं बनाई, लेकिन आप लिखते जाएंगे। यहाँ इसकी नरेशन, इसके नीचे हम ब्रैकेट में लिख देंगे गुड सोल्ड फॉर कैश 10,000। नेक्स्ट आ रहा है गुड सोल्ड टू मिस्टर जी 3,000। अच्छा, अब ये इस ट्रांजैक्शन के अंदर आप देखें, ये एक और पहचान आपको करवाता जाऊँ कैश और क्रेडिट के अंदर। अगर किसी ट्रांजैक्शन के अंदर ये ना बताया जाए कि ये कैश पर है और ये भी ना बताया जाए कि ये क्रेडिट पर है, लेकिन किसी पर्सन का नाम आ जाए, जैसे यहाँ पर मिस्टर जी का नाम आ गया, तो हम कहेंगे कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। इसको कौन सी ट्रांजैक्शन समझा जाएगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब आपके जहन में जो है वो क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि अगर यहाँ पर ऐसे आ जाए गुड सोल्ड टू मिस्टर जी फॉर कैश, अगर ये ऐसे आ जाता तो फिर तो नाम भी आ गया था, लेकिन जब नाम के साथ वर्ड कैश आ गया तो हमने कैश को प्रेफर करना है, हमने नेम को प्रेफर नहीं करना। तो ये हमने मिस्टर जी को उधार पे चीज़ें बेची हैं। अब हम इसको पहले डेबिट ढूंढेंगे। इस रूल में देखें जी, क्या कोई चीज़ आ रही है जब चीज़ें बेचते हैं? नहीं। कोई चीज़ जा रही तो डेबिट को तो पहला नहीं होगा। दूसरा रिसीवर को देखेंगे, हमने जी को चीज़ें बेची हैं तो जी रिसीवर है, यहाँ पे चीज़ें ले रहा है, तो हमें इस रूल से हमें पता चल गया कि मिस्टर जी ने जो है वो डेबिट होना है। अगर हम लोग जो है वो मॉडर्न अप्रोच के अंदर आते तो फिर हम क्या करते? तो इस अप्रोच के तहत मिस्टर जी जो है ये हमारा डेटर बन रहा था, जिसको हम उधार पे चीज़ें बेचते हैं और उससे अभी पैसे लेने हैं, वो हमारे डेटर्स कहलाते होते हैं। और डेटर्स को हमने कैटेगराइज किया हुआ है एसेट्स में। तो डेटर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, एसेट इंक्रीज़ हो रहे हैं, एसेट इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उनको डेबिट करते होते हैं। तो ये जब चीज़ें बेची जाती हैं, चाहे नकद बेचें चाहे उधार पे बेचें, तो सेल्स रेवेन्यू जनरेट होता है, तो सेल्स को हमने क्रेडिट करना है। ये हमारी 3,000 से सेल्स है, ये क्रेडिट हो जाएंगे। इससे अगली ट्रांजैक्शन देखें। अब हमने गुड्स रिटर्न, नहीं, हमें गुड्स रिटर्न हो गई, मिस्टर सी ने सेल्स रिटर्न हो गई। तो जैसे हमने परचेज़ करते हुए जो परचेज़ रिटर्न हुई थी, हमने ये एंट्री रिवर्स की थी। तो यहाँ पर जब सेल हमने जी को की तो हमने एंट्री की जी टू सेल। अगर जी हमें चीज़ें वापस करेगा, हम इसी एंट्री को सिंपली रिवर्स कर देंगे। ये सबसे आसान चीज़ है, बजाय इसको आप रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में जाके ढूंढने। तो ये एक शॉर्टकट वे है कि आप सेल्स वाली एंट्री को उल्टा दें। जैसे हमने यहाँ परचेज वाली एंट्री को उल्टाया था, तो अगर हम ये एंट्री उल्टाएं तो सेल्स यहाँ क्रेडिट हो रही थी, अब इधर हमारे पास डेबिट हो जाएंगे। बस हम सेल्स रिटर्न लिख लेंगे, 1,000 की चीज़ें वापस आ गई और उधर जी डेबिट हुआ था, अब यहाँ पर जी क्रेडिट हो जाएगी। 1,000। ये इजी वे है रिटर्न वाली एंट्री करते हुए कि आप बजाय उसको डेबिट क्रेडिट में जाएं, आप सिंपली जो उसकी सेल्स की एंट्री थी उसको रिवर्स कर दें। अगर परचेज रिटर्न हो रही तो परचेज वाली एंट्री को रिवर्स कर दें। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, हमने कैश पेमेंट की मिस्टर वाई को 5,000। अब दो अकाउंट यहाँ पर पता चल गया, एक कैश का है, एक मिस्टर वाई का है। अब इसमें से आप बेशक इसमें देख लें जी, अब कैश पे करें तो कैश जा रहा है, एसेट है, जा रहा है, जो चीज़ जा रही होती है वो क्रेडिट होती है। और मिस्टर वाई को दे रहे हैं, मिस्टर वाई रिसीवर है, तो मिस्टर वाई रिसीवर ये डेबिट हो जाएगी। तो मिस्टर वाई डेबिट हो जाएगा 5,000 से। और हम कैश बिजनेस से हमारा जा रहा है, तो कैश जो है क्रेडिट हो जाएगा 5,000। अगर आप इसको मॉडर्न अप्रोच में देखते तो जिनके पैसे देने होते हैं वो हमारी लाइबिलिटी होती है। जब हम पैसे उनके दे दें, लाइबिलिटी, जब हम पैसे दे देंगे हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। तो लाइबिलिटी जब कम होती हैं, डिक्रीज होती हैं, तो उन्हें हम लोग डेबिट करते हैं। दैट्स वाई मिस्टर ए अकाउंट इज़ डेबिटेड, मिस्टर वाई इज अकाउंट डेबिटेड। मिस्टर वाई हमारा क्या था? क्रेडिटर था। कैश एसेट था, जब आप किसी को पेमेंट करेंगे एसेट आपका डिक्रीज हो रहा है, और जब एसेट डिक्रीज होते हैं तो उनको हम लोग क्रेडिट करते हैं। सेम इसी तरह रेंट पे किया गया। अब रेंट एक एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट क्या कह रहा है? एक्सपेंसेस डेबिट होता है। जो मॉडर्न अप्रोच है वो क्या कहती है? एक्सपेंसेस बढ़ रहे हो तो उनको डेबिट करते हैं। तो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, डेफिनेटली एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो ये हमारा डेबिट आ जाएगा। दोनों अप्रोचेस हमने देखा। रेंट अकाउंट हमारा डेबिट हो गया 1,000 से, और कैश हमारा रेंट पे किया है, उसने नहीं बताया कि आप, लेकिन अंडरस्टूड बात है कि कोई भी एक्सपेंस होगा तो वो हमने इन कैश कर रहे हो ना, पेमेंट की है तो कैश की शक्ल में की है, तो कैश अकाउंट 1,000। नेक्स्ट है
कि अब मिस्टर जी से हमें पैसे मिले हैं। मिस्टर जी हमारे लिए डेटर था, यहाँ पर मिस्टर जी गिवर है, और गिवर ऊपर क्या आ रहा है, पर्सनल अकाउंट का, इसको क्रेडिट होना है मिस्टर जी ने। डेटर हमारा एसेट था, हमें पैसे दे रहा है, हमारे एसेट कम हो रहा है, रिसीवर हमारे कम हो रहा है, अकाउंट रिसीवेबल, तो हम लोग उसको इस वजह से क्रेडिट करेंगे। कैश रिसीव हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है, या कैश बिजनेस में आ रहा है, तो इस वजह से कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगी 1500 से। और जी गिवर है, तो इसलिए जो है वो मिस्टर जी का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 1500 से, 15,000 नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री हमारी है कि हमने गुड्स परचेज किए हैं मिस्टर ए से ऑन कैश। जी, ये अभी बात हम कर रहे थे ऊपर। अब मिस्टर ए का नाम आ गया है, तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ आपने बताया कि जी मिस्टर, जब भी किसी शख्स का नाम आता है तो हमने क्या करना होता है कि ये उधार पे समझना है इसको, लेकिन नहीं, यहाँ पर साथ में कैश भी लिखा हुआ है, तो जब नाम के साथ कैश आ जाएगा तो वो कैश ट्रांजैक्शन समझी जाएगी। तो ये हमने एक नकद चीज़ें परचेज़ की हैं, तो नकद चीज़ें परचेज़ करने की एंट्री हम पीछे भी कर चुके हैं कि परचेजेज अकाउंट, स्टॉक हमारा इंक्रीज़ हो रहा होता है, इसलिए परचेजेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और पैसे हमारे कारोबार से जा रहे होते हैं या कैश कम हो रहा हो तो इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। परचेजेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 से, और कैश अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से। नेक्स्ट आ रहा है कि उसने 12 जनवरी को विथड्रू किया है कैश 1,000 फॉर पर्सनल यूज़। ये हम कंसेप्ट सीख चुके हैं कि जो ज़ाती इस्तेमाल के लिए चीज़ें ली जाती हैं वो ड्राइंग्स कहलाती होती हैं, और ये हमें ड्राइंग्स का कंसेप्ट बता रहा है कि जब ये इंक्रीज़ होती हैं तो इनको हम लोग डेबिट करते होते हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट जो है ये डेबिट हो जाएगा 1,000 से, और बिजनेस से उसने पैसा निकाला है, तो पैसा कारोबार से कम हो रहा है या पैसा कारोबार से निकल रहा है, तो इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1,000। नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग कैश टेकन 1,000 फॉर पर्सनल यूज़। अच्छा, फिर उसके बाद गुड्स ले रहा है वो, गुड्स टेकन 500 फॉर पर्सनल यूज़। ये एक बड़ी अहम ट्रांजैक्शन है। जब गुड्स बिजनेस में से ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकाली जाती हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ड्राइंग्स अकाउंट हमारा बनना ही बनना है डेबिट 500। अगर वो पैसे निकालता तो हमने कैश क्रेडिट करना था। अगर गुड्स जो हैं वो हमारी, कोई भी कारोबार का ऑनर जो है वो बिज़नेस से ज़ाती यूज़ के लिए लेगा तो वो हमारी परचेजेज़ में से हम उसको माइनस कर देते हैं। हम ऐसे समझते हैं कि ये चीज़ हमने ख़रीदी ही नहीं थी, हम अपनी परचेजेज़ को रिड्यूस कर देते होते हैं। तो ये एक ऐसा केस, वाहिद केस है जिसके अंदर परचेजेज़ अकाउंट क्रेडिट होता है, अदरवाइज़ परचेजेज़ अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। ये बात आपने याद रखनी है इस कंसेप्ट को, कि जब गुड्स जो हैं वो ज़ाती मकासद के लिए ली जाएंगी तो क्रेडिट हम लोग परचेजेस को करते हैं, हम अपनी परचेजेस को रिड्यूस करते हैं। हम ऐसे समझते हैं कि हमने ये चीज़ परचेज ही नहीं की थी। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। उसके बाद है एक मशीनरी परचेज़ की जा रही है 20,000 की, एसेट एक ख़रीदा जा रहा है, मशीनरी को एसेट है, कैश से ख़रीद रहे हैं, कैश भी एसेट है। इनको हम लोग, अगर हम उसके अंदर क्लासिकल या ट्रेडिशनल अप्रोच में जाएं तो ये हमारे रियल अकाउंट्स हैं। मशीनरी बिजनेस में आ रही है, इसको हम डेबिट करेंगे, कैश बिजनेस से जा रहा है, इसको क्रेडिट करेंगे। अमेरिकन अप्रोच में ले जाएं तो मशीनरी एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, इसको डेबिट करेंगे, कैश एसेट है डिक्रीज़ हो रहा है, इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। दोनों ठीक है, आपको जो अप्रोच क्लिक करती है, आसान लगती है, आप वो अप्लाई कर सकते हैं। बात ये कि क्वेश्चन ठीक होना चाहिए, किसी ने ये नहीं देखना कि आपने जो है वो ब्रिटिश अप्रोच इस्तेमाल की या आपने अमेरिकन अप्रोच इस्तेमाल की, आपने ट्रेडिशनल अप्रोच यूज़ की या मॉडर्न अप्रोच यूज़ की। बात यह है कि आपको जर्नल एंट्री करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास एक ट्रांजैक्शन है, रेंट पे किया गया है एडवांस में फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, अगले महीने का। हम चूँकि जनवरी की ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो अगर हमने अगले महीने का रेंट एडवांस में पे करना पड़े हमें, तो ऐसे अखराजात जो हम एडवांस में पे करते हैं वो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाते होते हैं। और जो एक्सपेंसेस हमने एडवांस में किए हों उनको हम लोग आर्जी तौर पर अपने एसेट्स कंसिडर करते होते हैं, एसेट्स वाली साइड पे लिखते होते हैं। तो ये इंक्रीज़ हो रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक लिखेंगे टर्म प्रीपेड रेंट का अकाउंट बनाएंगे 1,000 से। और
पे किया हमने, तो दूसरा अकाउंट हमारा क्या होगा, जो रेंट हमने पे किया ये किस फॉर्म में पे किया है, ये कैश की फॉर्म में पे किया है, तो कैश अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा 1000। लास्ट ट्रांजैक्शन इस क्वेश्चन की हमारे पास है, वेजेस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी आर आउटस्टैंडिंग। ये वेजेस एक हमारा एक्सपेंस था जो कि हमने पे करना था लेकिन हमने किया नहीं है, तो ये चूंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस को हम नॉमिनल अकाउंट के अंदर डेबिट करते होते हैं, या एक्सपेंसेस मॉडर्न अप्रोच में खुद एक अलग से कैटेगरी है, ये इंक्रीज़ हो तो इनको हम लोग डेबिट करते होते हैं। अब हमने ये पे तो किया नहीं, कैश तो आ नहीं सकता, तो ऐसे अखराजात जो अभी तक वाजिब उल अदा हों, हमने पे ना किए हों, ड्यू हो गए हों लेकिन हमने पे ना किए हों, ऐसे एक्सपेंसेस जो होते हैं ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते होते हैं, और इनको हम लोग लाइबिलिटीज़ के तौर पे कंसीडर करते हैं। यहाँ हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो यहाँ हम लोग इसको क्रेडिट करेंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो आज हमने जो है वो दोबारा अपने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट दोनों अप्रोचेस के तहत हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सामने रखा, जिसमें आपको हेल्प मिलेगी अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कि कैसे रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट को अप्लाई करके हम लोग अपने ट्रांजैक्शंस को एंटर करते हैं। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। मज़ीद हम लोग जो है वो इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, और हम देखेंगे कि जर्नल से ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उनको लेजर में कैसे ले जाया जाता है। एक और कंसेप्ट यहाँ पर जो है वो मैं क्लियर कर दूँ कि ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग ट्रांजैक्शंस को जर्नल के अंदर पुट करते हैं, इस प्रोसेस को जर्नलाइजिंग कहा जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है कि जर्नलाइजिंग से क्या मुराद है। तो जर्नलाइजिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इनटू द फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री और जर्नल। जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शंस को दर्ज करने का जो अमल है ये जर्नलाइजिंग कहलाता है। अब जर्नल से अगला जो प्रोसेस होता है वो लेजर का होता है। तो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो लेजर के हवाले से होगा।